हेलो फ्रेंड्स, लेसे और में से हम पढ़ रहे थे। कल की क्लास हमारी पहली क्लास थी इस टॉपिक की, तो आज ये दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? 3 अंकों वाली दो संख्याओं का में से 17 है। 3 अंकों वाली दो संख्याएं हैं जिनका में से है 17 और लेसे क्या है? इनका लेसे है 714। आपसे पूछा है इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो जैसे हमने कल इस टाइप के क्वेश्चन किए थे उसी तरह से हम करेंगे। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि में से किसको बोलते हैं और ले से क्या होता है। में से क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी में से वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। और ले से क्या है? ले से वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये 17 है इसका मतलब क्या है कि जो वे संख्याएं हमारी 3 अंकों वाली उनका एक कॉमन फैक्टर है, उनमें एक कॉमन है। यानी हम मान सकते हैं कि हमारी पहली संख्या क्या है? 17x और दूसरी संख्या क्या है? 17y। ये दो हमारी संख्याएं हैं। अब बोला है कि इनका लेस है 714 है। अब हमारे हिसाब से इसमें लेस है कितना है? हमारे हिसाब से इसमें लेस है कॉमन, और जो हमारी ये दो संख्या है इनका मल्टीपल, ये हो गया हमारा लेस है। अब ये किसके इक्वल है? 714 के। अब इसको काट देंगे हम। 17 चौका 68, 3 बच गए, 17 दूनी 34। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आई? 42। अब 42 के हम क्या करेंगे? को प्राइम फैक्टर करेंगे। 7 छंग 42। तो हमारे दो फैक्टर निकल के आए 42 के, 7 और 6। अब हमारी संख्या क्या थी? 17x और 17y। अब x की जगह हम या तो ये रख देंगे या ये रख देंगे, कोई भी आप रख सकते हैं। तो हमारी पहली संख्या क्या आ जाएगी? 119। और दूसरी संख्या y की जगह हम रखेंगे 6। तो 17 छिक्का 102। ये दो संख्याएं हमारी आ गई। हमसे पूछा है इन संख्याओं का योग, तो इनको जोड़ देंगे। 9 और 2 11 का 1 का हासिल 1, 1 और 1 2, और ये भी 2, 221 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं के में से और ले से क्रम से 12 और 72 है। इन संख्याओं का योग है 60। अब की बार संख्याओं का योग आपको दे दिया और आपसे पूछा है इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो हमारी संख्याएं होगी 12 का मल्टीपल, क्योंकि ये क्या है? संख्याओं का में से है। तो मान लिया हमने कि हमारी पहली संख्या है 12x और दूसरी संख्या है 12y। ये दो संख्या हमारे पास आ गई। अब इसमें दिया है कि इन संख्याओं का योग है 60। चलो इन संख्याओं का योग कर लेते हैं, और ये हो गया हमारा 60। 12 इसमें से कॉमन आ गया, 12 ब्रैकेट में x प्लस वाई बचा, और ये इक्वल है 60 के। 12 पंजे 60, x प्लस वाई क्या आया हमारा? 5। बोला है कि ले से क्या है? 72। अब इन दो जो हमारी ये दो संख्याएं है इनका ले से क्या होगा? 12xy। 12xy इज इक्वल टू 72। 12 छिक 72। अब एक्स वाई की वैल्यू क्या आई? एक्स वाई की वैल्यू आई 6। इसके को प्राइम फैक्टर कर देंगे, 3 दूनी 6। तो एक x की वैल्यू हम 3 ले लेंगे, y की वैल्यू हम 2 ले लेंगे। क्लियर है? और ये इक्वेशन भी ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमसे अब क्या पूछा है कि इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। हमारी संख्या है 12x और 12y। x की जगह हम रख देंगे 3, तो 12 तिया 36, और y की जगह हम रख देंगे 2, तो 12 दूनी 24। ये होगा 24। तो छोटी संख्या पूछी है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो हमारी छोटी संख्या आ गई 24। तो 24 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दो संख्याओं के में से और लैसे का योग 680 है। यदि लैसे में से का 84 गुना हो और एक संख्या हमारी है 56, तो दूसरी संख्या आपसे पूछी है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। इसमें दिया है कि लैसे में से का 84 गुना है, तो एक जगह हम लिख देंगे लैसे और दूसरा लिखेंगे में से। अब ले से क्या बोला है? ले से 84 गुना है। मान लिया में से एक है तो ये है 84। में से हमारा एक है तो ले से कितना होगा? 84। अब में से और ले से का योग इसने दिया है 680, लेकिन हमारी तरफ से
लैसे और मैसे का योग कितना है? 84 और 1 85। अब इनको डिवाइड कर देंगे, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 40, 5 अठे 40, हमारा आ गया 8। अब इसकी इसमें गुणा कर देंगे, हमारा लैसे आ जाएगा। तो 8 चौक 32, 3, 8 अठे 64 और 3 67, और ये आ जाएगा 8, 8 एकम 8। तो हमारा लैसे है 672 और में से है 8। एक संख्या हमें पता है और दूसरी संख्या निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसे गुणा में से। तो चलिए करते हैं। पहली संख्या हमारी 56 है, दूसरी हमें नहीं पता, तो हमने मान ली x इज इक्वल टू इन दोनों की गुणा 672 गुणा 8। अब 8 सते 56, 7 बार कट गया, और 7 नम 63, 4 बच गया, 7 छंग 42। x की वैल्यू क्या आई? 96। तो हमारी दूसरी संख्या क्या आएगी? ऑप्शन नंबर सी 96। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का लैसे 120 है, निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का में से नहीं हो सकती? अब में से हमेशा लैसे को डिवाइड करता है, ये आपको याद रखना है। में से अगर किसी संख्या का में से आपको दिया है, लैसे आपको दिया है उन्हीं संख्याओं का, तो में से हमेशा लैसे को डिवाइड करेगा, ये आपको याद रखना है। हमसे पूछा है कौन सी संख्या इन संख्याओं का में से नहीं हो सकती। लैसे हमारे पास है, तो एक एक से डिवाइड करके देख लेते हैं लैसे को। अगर कोई संख्या इसको नहीं काटती तो वही संख्या इसका आंसर हो जाएगी। तो 8 से हम 120 को काटेंगे, तो ये कितनी बार कट गया? 15 बार। 12 से 120 10 बार कट जाएगा। 24 से 120, 24 पंजे 120, ये भी कट जाता है। तो 35 से अगर हम देखते हैं 120 को, तो ये आ गया 7, और 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24/7, तो ये तो और नहीं कटता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 306 तथा 657 का में से दिया है 9, ले से आपसे पूछा है, यानी हमारे पास दो संख्याएं भी है, उनका में से भी है, और ले से आपसे पूछा है। तो फॉर्मूले में इसको रख देंगे हम, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 306 गुणा 657 बराबर में से गुणा ले से, यानी 9 गुणा हमने ले से मान लिया x है, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे। 9 × 27, 9 × 36। अब देखिए अगर हम 4 की गुणा यहाँ पर कर दे, 7 × 28, हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारे पास दो ऑप्शन बचे। अब इसको कैसे करेंगे? 657 ये हम लिख लेते हैं। तो देखिए 7 और 5 12, 12 और 6 18, यानी 8 और 1 9। ठीक है, ये 9 आ गया हमारा, और 4 और 3 7, ये आ गया 7, और 9 सते 63 हो जाएगा, 63 का 6 और 3 9 हो जाएगा। तो हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा 9। अब चलिए इसको हम करते हैं, जिसका भी 9 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। 8 और 3 11, 2 हो गया, यानी जब तक जोड़ना है जब तक ये एक सिंगल डिजिट ना हो जाए। 8 और 3 11, ये तो डबल डिजिट होगी, तो इनको जोड़ देंगे 2, ये होगी 2, 2 में जोड़ेंगे अब 3, तो ये होगा हमारा 5। अब 5 को जोड़ेंगे इसमें, 5 और 2 7, और 7 को इसमें जोड़ेंगे 9, इसका यूनिट डिजिट आ गया 9। अब इसको चेक करते हैं, 8 और 2 10, यानी 10 की ये 2 डिजिट होगी, इनको जोड़ देंगे, ये होगा हमारा 0 और 1 1, तो 3, अब की बार 3 में जोड़ देंगे इसको, 3 और 1 4, और 4 और 3 7, 7 और 2 9, इसका भी 9 आया हमारा। तो इस तरीके से भी हम इसको नहीं करेंगे। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमें करनी होगी इसकी गुणा, जैसे हम गुणा करते हैं 657 की गुणा करेंगे 34 में। 7 चौक 28, 2 बच गए, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 का हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, 7 या 21 का 1 का हासिल 2, 5 या 15 2, 17 का 7 का हासिल 1, 6 या 18 1 19, ये कितना आ गया 8 3 7 और 6 13 का 3 का हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 12 का 2 का हासिल 1, तो ये 22 33 8, 22 33 8, ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है?
वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतया विभक्त हो। तो हमें बताना है पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी का भी वर्ग नहीं है ये तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, इलिमिनेट हो गया। ये 20 का वर्ग है, ये 30 का वर्ग है और ये 40 का वर्ग है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? डिविजिबिलिटी से। अब देखिए 4 तिया 12, ये दो फैक्टर हो गए इसके। इसका मतलब जो संख्या इससे 12 से डिविजिबल होगी वो 4 और 3 से भी होगी, होगी ना? बिल्कुल होगी। तो 1600 क्या हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर इलिमिनेट हो गया। हमारे पास दो ऑप्शन बचे, जिसमें 400 को अगर हम देखें तो ये भी 3 से नहीं कटता। ऑप्शन बी हमारा बचा, जो कि हमारा है राइट आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर हर दशा में 7 शेष बचे। तो हमें एक न्यूनतम संख्या बतानी है जिसको अगर हम 8 और 10, 12 से विभक्त करें तो हमारे पास शेष बचता है जिसमें 7। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले वो संख्या देखेंगे छोटी से छोटी जो इनसे डिवाइड हो जाए, 8 से भी, 10 से भी और 12 से भी। तो इसमें कैसे करेंगे? इनका ले लेंगे हम लैसे। लैसे क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वो होता है उन संख्याओं का लैसे। तो चलिए हम इनका लैसे निकालते हैं 8, 10, 12 का। तो हम 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 चिक 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 और 3, ये 2, 3 और 5, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 7 दूनी 120। 120 ऐसी संख्या है, छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जो 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभक्त होती है। लेकिन हमें बोला है कि हमें ऐसी संख्या लेनी है जो इनसे अगर हम काटे 8, 10, 12 से तो हर दशा में 7 शेष बचे। इसका मतलब जो है वो संख्या 7 एक्स्ट्रा होगी। वो संख्या क्या होगी? 7 एक्स्ट्रा होगी। तो हमारी 120 संख्या है, 7 हम एक्स्ट्रा इसमें जोड़ देंगे तो एक संख्या क्या आ जाएगी? 127। ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त संख्या 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है उसी तरीके से इसको क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले इन सभी का लैसा निकालते हैं, 14, 15, 21, 32 और 60। 2 से काटेंगे, 7, 15, 21, 16, 30। 2 से काटेंगे, 7, 15, 21, 8, 15। फिर हम किससे काटेंगे? 8 से। 7, 15, 21 और ये बच जाएगा 8, कट जाएगा 15। अब 3 से काटते हैं, 7, 5, 7, 5। अब ये 5 और 7 से कट जाएगा तो 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। हमारा क्या बचा? हमारा बचा ये 8 तिया 24। तो 24 की 14 में गुणा करें, 14 चौका 56, 5 बच गया, 14 दूनी 28, 5 33। तो ये हो गया, ये एक जीरो लगा ली, ये हो गया हमारा 3360। तो 3360 हमारी वो संख्या है जो इन सभी से कट जाती है और ये छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जो इन सभी से कटती है। लेकिन हमें क्या करना है कि ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें से 11 घटाए तब वो सब इन सभी से कट जाए। 11 एक्स्ट्रा अगर संख्या होगी और उसमें से हम 11 हटा देंगे तो क्या होगा? हमारी कंडीशन वो आ जाएगी ना, जो वो संख्या बचेगी वो इन सभी से कट जाएगी फिर। तो हमें यही करना है कि उस संख्या को रखना है 11 एक्स्ट्रा। तो ये कितना हो जाएगा? 1, 7, 3, 3। तो ये वो संख्या है जिसमें से 11 अगर हम घटा दे तो ये आ जाएगी जो कि इन सभी से पूर्णतः विभक्त है। तो कंडीशन सारी फुलफिल होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जिसमें अगर हम 9 जोड़ दे तो वो संख्या इनसे कट जाती है।
अब हम ऐसी संख्या बता सकते हैं छोटी से छोटी जो इन सभी से कट जाए। वो कैसे बताएंगे? इन सभी का हम लैसा निकाल देंगे, हमारे पास वो संख्या आ जाएगी। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लैसा निकालते हैं 24, 32, 36 और 54 का। 2 से काटेंगे 12, 16, 18, 27। अब 2 से काटेंगे 6, 8, 9 और ये आ जाएगा 27। अब फिर हम किससे काटेंगे? 2 से 3, 4, 9 और 27। अब हम काट देंगे इसको 4 से, तो 3, 9, 27 ये रह जाएगा हमारा। 3 से काटेंगे 1, 3, 9, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे। 3 तिया 9, 9 ती 27 और ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 32 की 27 में गुणा करते हैं तो ये कितना आ गया हमारा? 7 दूनी 14 का 4 का हासिल 1, 7 21 और 1 22 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4, 6, 8, 864। अब हमने क्या किया? 9 इसमें से घटा दिए तो हमारा कितना आ गया? 855। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा? 7 का मल्टीपल क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे? तो हम वो संख्या फाइंड आउट कर लेंगे जो इन सभी से कटती है, लेकिन 4 हमें शेष बचाना है, यानी 4 एक्स्ट्रा है, फिर उसमें हम 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले ये हम कर लेते हैं। 6, 9, 15 और 18 इन सभी का हम लैसा निकाल लेंगे तो लैसा आ जाएगा हमारा, लैसा आ जाएगा 90। आप लैसा निकाल देंगे, लैसा आ जाएगा LCM, ये आ जाएगा हमारा 90। अब बोला है कि संख्या 7 का गुणज है। अब ये तो संख्या नहीं है, ये तो है लेस है। संख्या क्या होगी हमारी? 90 के। ये 90 की आ जाएगा जो इनसे कटती है, लेकिन वो इनसे नहीं कटती, बल्कि 4 शेष बचानी है हमें। 4 हमको इसमें शेष बचाने हैं, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो हमारी जो संख्या है वो ये होगी, ये होगी। अब देखिए इसने बोला है कि 7 का गुणज है, यानी ये संख्या 7 का मल्टीपल है। हम अगर इसको देखें तो 90 तो 7 से नहीं कटता, तो हमको इस संख्या को इस तरह से लिखना है कि ये 7 से कट जाए। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं, तो इसको जो 7 से जस्ट छोटी संख्या है वो कितनी है? 77 कट जाता है 7 से, फिर 7 जोड़ेंगे 84 कटता है, 84 के बाद सीधा 91 कटता है जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमें लेना है 84 के, 84 के। अब हमारे पास 90 है और 84 हमने ले लिए, हमारे पास 6 के बच गए। 6 के प्लस 4, ऐसे इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये तो कट जाता है 7 से, इसको भी तो ऐसा बनाना है कि ये 7 से कट जाए, तो हमें के की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी इसमें? तो के की वैल्यू आप रखते जाइए 1, 2, 3, 4। तो ये आसान होगी। अगर आप यहाँ पर के की वैल्यू रखते एक एक करके तो बहुत ज्यादा इसमें हार्ड हो जाता है क्वेश्चन। हमने इसको सिंपल वे में कन्वर्ट कर लिया। तो सबसे पहले हम 1 रख के देखते हैं। तो के की वैल्यू अगर 1 रखे हम, 6 ही कम 6, 6 और 4 10, 10 तो नहीं कटता 7 से, तो 1 तो इसकी वैल्यू नहीं होगी। 2 रख के देखते हैं, 6 दूनी 12 और 4 16, 7 से 16 भी नहीं कटता। 3 रख के देखते हैं, 6 18 और 4 22, 3 रखने से भी 22 नहीं कटता। फिर हम 4 रख के देखते हैं, तो 6 चौक 24 और 4 28, ये कट जाता है हमारा 7 से। इसका मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई? 4। के की वैल्यू क्या आई? 4। अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है? वो संख्या। तो संख्या हमारी क्या थी? 90 के प्लस 4। के की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, तो 90 गुना 4 प्लस 4, 9 चौक 36, 360 प्लस 4 यानी 364। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया होगा। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए, सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। जब आप 1-2 बार इन क्वेश्चंस को घर पर प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपकी उंगलियों पर होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और
इसको मैक्सिमम कैंडिडेट्स के पास शेयर करें ताकि उनको इसका बेनिफिट्स मिल सके।